सबसे पहले आ जाता है पॉलेंस। पॉलेंस क्या होते हैं? पॉलेंस जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के सेल्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर जिन पे उगते हैं तो ये उनके जो सेल्स होते हैं उनको पॉलेंस कहा जाता है। और लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ प्लांट्स ही हों, इसमें ट्रीज भी शामिल हैं, इसमें ग्रास भी शामिल हैं, वीड्स भी शामिल हैं, वीड्स जड़ी बूटियाँ वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, जब ये पॉलेंस बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, जो कि ऐसे बंदे के अंदर जो पॉलेंस से हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जिक है, तो उसके क्या उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये एक मेडिकल टर्म है एलर्जिक राइनाइटिस, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये दो बात करते हैं, इसको बाद में हे फीवर भी बोला जाता है। तो ये पॉलेंस की वजह से होता है। उसके बाद आ जाती है कि हमारे पास डस्ट माइट्स। तो डस्ट माइट्स जो होते हैं ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। पॉलेंस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्स होते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं। तो जो डस्ट माइट्स है ये हमारे घरों के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि घरों में और स्कूलों में किस जगह, तो जैसा कि बेड शीट्स वगैरह में, तकियों वगैरह में, ऐसा फर्नीचर जिसमें गद्दों का इस्तेमाल हो, उनमें कपड़े वगैरह में जो मोटे कपड़े होते हैं उनमें, कारपेट्स वगैरह में, वहाँ पर भी ये रहते हैं और वहाँ पर नशोनुमा पाते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है स्मोक। अच्छा, स्मोक से आपको बताता चलूँ कि ऐसी एलर्जी जो कि बैड इन्वायरमेंट की वजह से होती है, ख़राब इलाके की वजह से, तो उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल एलर्जी। और ऐसा बंदा जिसको स्मोक से एलर्जी हो उसको देखने से ही पता लग जाता है इसके सिम्टम्स की वजह से, जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। और बाद में इनहेलेंट एलर्जी की जो फोर्थ है टाइप वो है परफ्यूम्स। कुछ बंदों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो परफ्यूम से भी हाइपर सेंसिटिव होता है, मतलब कि जैसे वो परफ्यूम को इनहेल करते हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनको एज अ पॉइजन पार्टिकल्स, एज अ डेंजरस पार्टिकल्स रिकोगनाइज करता है, उसके खिलाफ जो है रिएक्शन कर देता है। अब आते हैं इनके सिम्टम्स इसके नेजल कैविटी जो है वो स्वेल कर जाती है, और आइज लैक्रिमेशन पानी का बहना, आँखों से पानी का बहना, और इसके अलावा नेजल कैविटी उस बंदे की स्वेल कर जाएंगी, उसको खांसी वगैरह, कफिंग, स्नीजिंग शुरू हो जाएगी उस बंदे को। जैसे कि परफ्यूम अगर वो इनहेल करता है ऐसा कोई बंदा तो उसको खांसी शुरू हो जाएगी, स्नीजिंग, छिंकियाँ आना शुरू हो जाएंगी, उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा। स्मोक का भी ऐसे ही है कि जिस बंदे को स्मोक से एलर्जी होगी तो उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा। जैसे वो स्मोकिंग इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये थे हमारे इनहेलेंट एलर्जेंस। इसके मतलब भी कोई सवाल पूछना चाहेगा? सिम्टम्स बता रहे थे आपने। सिम्टम्स बताए ना।